मास पता चलते ही एक बात जो पता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या करना है, इसको रोकना है। रोका किससे जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक वाला फोर्स, क्योंकि इसको सपोर्ट करना है तो दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होंगी? इक्वल। mg तो वेट है ही, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ दिस मच मास एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस। आपको क्या गिवन है कि आपके पास एक वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप का मास गिवन है और उसका चार्ज जो है सर वो गिवन है। ठीक है, आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो ताकि ये जो वाटर ड्रॉप है ये सपोर्टेड रहे। सपोर्टेड रहने का मतलब ना तो ये नीचे जाए ना ये कहां जाए, ऊपर जाए। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है बेटा वो हमें क्या पता है। मान लो ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है और इस वाटर ड्रॉप का मास गिवन है, और वाटर ड्रॉप का मास जो है वो कितना है, 10⁻⁻3, और ये आंसर किस में है, किलोग्राम में। कि वाटर ड्रॉप है और वाटर ड्रॉप का मास कितना है, 10⁻⁻3 kg हमारे पास। ये काम आपको गिवन है। एक बात जो 11th से हम सब जानते हैं सर वो क्या है, कि इस बॉडी के पास क्या है, मास, और मास होने की वजह से ये कहां जा रही है, नीचे, क्योंकि इसका वेट कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जहां पे भी आपको मास पता है वहां पे हम एक बात और साथ में जानते हैं कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। हमें इसका मास गिवन था, और अगर मुझे मास पता था तो मुझे क्या पता है कि सर इसका वेट जो है m/g, वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मार्कर के पास क्या है, मास, तो ये कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि इसका वेट इसको कहां खींच रहा है, नीचे। अब ये वेट तो कहां खींच रहा था, नीचे। अब इसको रोकना है तो मैंने एक फोर्स कहां लगा दिया, अपने हाथ से ऊपर की तरफ लगा दिया। एक फोर्स कहां लगा दिया, ऊपर। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। एक तो वेट तो कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। मेरे हाथ से जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। वेट अगर ज्यादा था तो बॉडी कहां जा रही है, नीचे। मेरे हाथ वाला फोर्स ज्यादा है तो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। और अगर दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल है, तो बॉडी जो है वो कैसी है, स्टेशनरी है। समझ आइए ये बात। तो सबसे पहले सर हमें वाटर ड्रॉप जो गिवन थी उसका मास पता है कि उसका मास है 10⁻⁻3 kg। इसका मास पता है तो इसका वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमें क्या करना है, इसको सपोर्ट करके रखना है। सपोर्ट करके रखना है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो इस पे जो दूसरा फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स लगेगा, वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक वाला फोर्स जो है सर वो कहां लगना चाहिए, इस पे ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि वेट तो इसको कहां खींच रहा है, नीचे। तो अगर मुझे काम करना है तो चीजें जो है वो कैसी हैं, कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सर वो कहां लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए। समझ आ रही है ये चीजें आपको। वेट की वजह से ड्रॉप कहां जाएगी, नीचे। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ड्रॉप कहां जाएगी, ऊपर। वेट ज्यादा तो कहां चली जाएगी, नीचे। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा तो कहां चली जाएगी, ऊपर। लेकिन हमें तो इसको क्या करके रखना है, जस्ट सपोर्ट करके रखना है। तो हमें इक्विलिब्रियम के लिए काम करना है। और फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं काम करूंगा तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, कि वेट जो है वो बैलेंस होगा किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। कि वेट जो है वो क्या है, mg, और इसको बैलेंस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाले फोर्स के द्वारा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझें। हमने वेट क्यों लगाया, हमने वेट इसलिए लगाया क्योंकि सर क्वेश्चन ने बॉडी का क्या दे रखा था, मास। बात नंबर 1। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि आपको बताना किसके बारे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। अब ये दोनों जो हैं, सबसे पहला काम हम जो जानते हैं कि वेट तो हमेशा कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो कहां खींचेगा, नीचे। सपोर्ट करने के लिए दूसरा फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। और क्योंकि इसको आपको मेंटेन करके रखना है तो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम। किसी ने पैर पकड़ के खींचे तो किसी ने गर्दन पकड़ के कहां खींच ली, ऊपर। दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो दोनों फोर्स जो हैं उनकी वजह से नेट प्रभाव कितना रहेगा, 0। तो अगर मैं mg के बारे में बात करूं तो mg को तो मैंने mg लिख लिया क्योंकि मुझे m भी पता है और मुझे क्या भी पता है, g। इलेक्ट्रिक वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक वाले फोर्स को हम क्या जानते हैं सर, इलेक्ट्रिक वाले फोर्स का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होता है, Q इंटू ई। क्योंकि हमने कल ही क्या जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो अगर मुझे F बताना है तो F की जो वैल्यू है सर, F की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, Q मल्टीप्लाई बाई ई। कि अगर हम F के बारे में बात करना चाहेंगे तो F की जो वैल्यू है सर वो क्या हो जाएगी, Q इंटू ई। मेरा जो पर्पज है सर, मुझे जो पता नहीं है वो क्या नहीं पता, ई। हमें करना क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो ई के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ई जो है सर वो किसके बराबर है, ई बराबर है mg डिवाइडेड बाई क्यू के बराबर है।
ई के बारे में बात करनी है तो ई किसके बराबर है, mg डिवाइडेड बाई क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 10⁻³ गिवन है। नेक्स्ट g की वैल्यू को कितना मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, m इंटू जी, m कितना गिवन था 10⁻³ g की वैल्यू कितनी है 10। अगला जो काम है सर वो क्या करना है q, चार्ज भी गिवन है, चार्ज कितना गिवन है 1.6 10⁻⁻19, ये काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, ये वैल्यू जो है वो कितनी है 1.6 10⁻⁻19, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। इस वाले कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें जो है वो 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻17 डिवाइडेड बाई कितना 1.6। इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 10⁻16 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1.6। सोल्व करेंगे आंसर आ जाए 6.25 10⁻16। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट किस में थी न्यूटन पर कूलम में, किस में थी न्यूटन पर कूलम में। ये काम जो है ना वो आपने करना है। सुनिए ध्यान से, सवाल पे गौर करें, कौन सा काम कब कहां क्यों करना है आपको पता होना चाहिए। आपको मास गिवन है, मास पता चलते ही एक बात जो पता है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब क्या करना है, इसको रोकना है। रोका किससे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट कहां लगेगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा इलेक्ट्रिक वाला फोर्स, क्योंकि इसको सपोर्ट करना है तो दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होंगी इक्वल। mg तो वेट है ही, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है q इंटू में e, वैल्यू किसकी बता दो e की, तो q कहां जाएगा डिवाइड mg/q, सारी वैल्यूज जो है वो पता है, पुट करा सोल्व करा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। ये काम जो है वो आपने करना है। करें इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है पूछे, उतारेंगे करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अगर हम काम करते हैं तो अगला जो सवाल है सर वो क्या दिखा रखा है उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रखा है सुने ध्यान से, किसमें जो चीजें हैं क्या बोली हुई हैं। उतारे इस सवाल को, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू जो है वो देनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव करने पड़ेंगे, पहले समझ लेंगे बाद में उतारेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे कोइन से जिसका मास दे रखा है 1.6 ग्राम, कि मास ऑफ द कोइन, कोइन का मास जो है वो है 1.6 ग्राम जो है वो इसका मास गिवन है, सो दैट इट मे फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है फिर वो आपको गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है 10⁻9 और न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमें दिखा रखा है। एक मास जो कितना है 1.6 ग्राम, वो फ्लोट करता है। फ्लोट करने का मतलब क्या है, वो तैर रहा है। तैरने का मतलब क्या है, वो एक पोजीशन पे फिक्स है, ना तो वो कहां जा रहा नीचे, ना वो कहां जा रहा ऊपर। पिछले वाले सवाल की तरह ही चीजें हैं। कैसे हैं सुने ध्यान से, एक कॉइन है जिसका मास पता है सर, अब इस कॉइन का भी क्या पता है मास, और क्योंकि मास पता है तो पिछले वाले सवाल की तरह हमें एक बात पता है कि मास पता चलते ही तो वेट जो है वो कहां लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कि वेट जो इसका कहां लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। मास पता था, मास पता चलते ही हमें क्या पता है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। उतारे ना, पहले समझे सवाल को। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये कहां से पता चला, क्योंकि मास गिवन था, मास गिवन था तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको क्या करना है, इसको फ्लोट करना है। फ्लोट करने का मतलब ये एक ही पोजीशन पे क्या है अवेलेबल है, ना ऊपर जा रहा ना कहां जा रहा नीचे। अब इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोर्स आएगा, वो दूसरे वाला फोर्स किसकी टर्म में है इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा उसका नाम क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको रहना कहां है एक ही पोजीशन पे। एक ही पोजीशन पे अगर रहना है तो हम काम किसके लिए करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। तीन ही बातें हैं और बातें दी कहां हैं उस पर ध्यान दें। एक मास गिवन है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको फ्लोट करना है तो दूसरा फोर्स कहां लगेगा ऊपर की तरफ, और वो फोर्स जो है वो क्या किसकी टर्म में है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है Fe। फ्लोट करना था तो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू क्या रहेंगी सेम। इक्विलिब्रियम का मतलब जितनी वैल्यू वेट की होगी मैग्नीट्यूड वाइज उतनी ही वैल्यू जो है सर वो किसकी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगी। इक्वल और अपोजिट रहेंगी तो ये काम कर लिया। अब इसको अगर मैं लिखूं तो m मल्टीप्लाई बाई जी, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स पिछले सवाल में यूज करा था किसके बराबर था Q इंटू ई, लेकिन अब की बार ना E निकालना ना Q निकालना, आपको क्या निकालना है आपको वैल्यू बतानी है n की। अब n वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है Q इज इक्वल्स टू NE, Q इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया NE, तो ये वैल्यू तो क्या है mg, जहां पे Q लिखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या जानते हैं कि Q को क्या लिख सकते हैं NE मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया E हमारे पास। मेरा पर्पस क्या निकालना है n,
एन अगर निकालना है तो काम जो है सर वो क्या कर देंगे, एन को उसी तरफ रखेंगे, एन की वैल्यू वहीं, तो ये ई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, एम जी डिवाइडेड बाई कितना, ई मल्टीप्लाई बाई ई। ये काम कर लिया आपने। अब जो मास है, मास किस में ग्राम में अवेलेबल था, मास कितना था 1.6 ग्राम। अब ग्राम को अगर किलोग्राम बनाऊंगा तो 10 की पावर माइनस का 3, और ये आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। 1.6 ग्राम अवेलेबल है, और ग्राम जो है सर उसका मैं क्या बना लेता हूं, किलोग्राम। तो मास की जगह 1.6 10⁻³ कितना, माइनस का 3। जी की वैल्यू को मान लो मैं 10 मान लेता हूं। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻³ माइनस का 19। नेक्स्ट जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 10⁻⁹। एसआई यूनिट में ही थी ये तो, और ये वैल्यू किसकी है, एन की। 1.6 से सर 1.6 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बात करेंगे तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 1 क्या रह गया, 10 की पावर -2। 10 की 19 में से इसको घटाया तो 10 की पावर माइनस का 10। ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या लाएगा, 10 की पावर 8। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो ये जो है वो क्या करेगा, फ्लोट। हमें मास गिवन था, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको फ्लोट करना है तो दूसरा फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स का फॉर्मूला कल बताया था, क्या होता है, Q इंटू ई। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पहले सीख रखा है कि Q किसके बराबर है, N के। वैल्यू किसकी बतानी है, N की। वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम जो है वो आपने चलाना है। इस काम पे ध्यान दो, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछे। इसके बाद वाली चीजें जो हैं, ये क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिखा रखा है, पढ़ें इस सवाल को। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, बाद में इकट्ठा इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन इकट्ठा ही उतारेंगे। अभी के लिए पहले समझें क्वेश्चन ने क्या कहा है। ठीक है, काम जो है वो क्या दिखा रखा है, सुनिए ध्यान से कि सवाल जो है वो आपको क्या गिवन था। अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, एक पेंडुलम है जिसका मास जो है वो गिवन है, और मास जो है वो कितना है, 80 मिलीग्राम। 80 मिलीग्राम जो है, 80 मिलीग्राम जो है वो मास आपको गिवन है। ठीक है, पेंडुलम जिसका मास है 80 मिलीग्राम, और इस पे चार्ज जो है वो कितना है, चार्ज गिवन है 2 × 10⁻⁸ ये चार्ज दे रखा है। इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कितना दे रखा है, इतनी वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब ये जो ये क्या है, रेस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, आपको टेंशन इन द थ्रेड बतानी है। सर थ्रेड वाले जब भी सवाल आते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो हमें पता है। एक थ्रेड है जिसपे चार्ज था, जिसपे कुछ मास था, तो हमने कंडीशन जानी थी कि उसके इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने जानी थी सर, mg tan थीटा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, जब भी इस तरीके से कहानी दे रखी हो, एक थ्रेड पे क्या है, कोई बॉल है जिसके पास मास है, जिसपे कुछ चार्ज है, तो इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने क्या जानी थी, mg tan थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के। और वर्टिकल के साथ जो ये एंगल है, उस एंगल को क्या कहा जाता है, थीटा। हम इस पे जा ही नहीं रहे, हमने कंपोनेंट वगैरह तोड़ के एक कंक्लूजन निकाल लिया था, और वो कंक्लूजन क्या था, mg tan थीटा किसके बराबर है, Fp के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो mg tan थीटा किसके बराबर है, Fp। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर दो चार्ज दे रखे हैं तो क्या लेते थे, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब एक तो नया फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एक चार्ज गिवन है और एक क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q × E। अलग अलग टाइप वही करने हैं आपने, कि सर इस टाइप की कंडीशन जहां पे थ्रेड पे कोई मास है, चार्ज है, उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने क्या जान ली थी कि mg tan थीटा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है सर, Q × E। आपसे पूछा गया है एंगल जो वर्टिकल के साथ बनाया गया है, आपसे tan थीटा जो है वो पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे tan थीटा पूछा गया तो इसकी वैल्यू जो है सर वो क्या हो जाएगी, QE और डिवाइडेड बाई कितना। अच्छा लेवल है सवाल का। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, tan थीटा। मैंने आपको क्या समझाया था कि mg tan थीटा किसके बराबर है, Fp। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, Q × E। मेरा पर्पस क्या निकालना, tan थीटा। तो mg मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में। चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻8। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁻⁴। मास कितना है, 80 मिलीग्राम। 80 की जगह 80 मिलीग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, 10⁻⁻6।
10 की -3 से तो ग्राम में, और ग्राम से फिर किलोग्राम में कैसे जाएंगे, 10 की -6। और जी की वैल्यू को मैं कितना ही मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ। सुनेंगे ध्यान से, ये काम जो है ना सर वो हमें पता है। अब यहाँ पे 10 की पावर जो है वो कितनी होगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा, ठीक है, तो ये 20 पे इससे कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर वैल्यू जो है वो कितनी बन गई, 10 की पावर -4, नीचे वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁴ -4। 10 की -4 कैंसिल होगी, वैल्यू किसके बराबर है, हाफ। और हाफ जो वैल्यू है tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ के बराबर है। और tan थीटा की वैल्यू हाफ पता नहीं होती है, आप तो इतना ही छोड़ोगे। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये वैल्यू 1027 पे होती है। कितने पे होती है हमें पता ही नहीं है सर, हम इतना ही आंसर छोड़ेंगे। वैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मली पेपर में आता है सवाल, तो हमारा आंसर क्या होता है, tan इनवर्स 1/2। ये काम जो है ना वो हमारे पास होता है। वैसे अगर हम देखें तो ये वैल्यू किस पे होती है, tan 27। अगर याद कर सकते हैं तो कर लेंगे। तो थीटा कितना पता चल गया सर, थीटा पता चल गया 27 डिग्री। दोबारा देख लो, ध्यान से समझो, अच्छा सवाल है, बढ़िया लेवल है। क्योंकि इस टाइप का थ्रेड, मास, चार्ज, इक्विलिब्रियम, ये नाम जब भी पढ़े थे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो आई थी सर वो क्या आई थी कि mg tan थीटा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो mg tan थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या गिवन है, एक चार्ज, क्या गिवन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। tan थीटा बताना है तो mg कहां जाएगा, डिवाइड में, QE डिवाइडेड बाई mg। ये वैल्यू रखी तो आंसर कितना आ गया, हाफ। tan थीटा कितना है, हाफ। हाफ वैल्यू कितने पे होती है, 27 पे। तो थीटा पता चल गया कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, 27 डिग्री। एक पार्ट और पूछा है, पहले वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, आपने क्या बतानी है, टेंशन बतानी है। क्या बतानी है आपने, टेंशन। अब टेंशन के लिए कंपोनेंट्स पता थे, जैसे कि वहीं से ही हमने क्या जान रखा था कि टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, एफ को। या टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, mg को। टी कोस थीटा किसको बैलेंस करता था, mg। तो टी बताना है तो टी किसके बराबर हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई कितना, कोस ऑफ थीटा। अब अगर मैं बात करूं m कितना था, 80 मिलीग्राम का मतलब 10 की पावर -6, g का मतलब 10। कोई बच्चा कोस थीटा की वैल्यू बताओ, मैं मान जाऊंगा वो कुछ है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी, कोस 27 कितना होगा, वहां से तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि कोस 30 पता है। निकलेगा कहां से, यहां से। बचपन में मैथ्स में पढ़ा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √5 आएगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, b/h है तो कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई √5। और टेंशन है तो टेंशन किस में आती है, न्यूटन में। ये नहीं समझ में आया, इसको दोबारा बताते हैं। बायो वाले थोड़ा सा ध्यान दें। tan थीटा का फॉर्मूला p/b पता है, यस नो। p की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी, 2। परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है, 2। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या होता है, √p का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 5 का रूट करा तो ये हो गया। h कितना पता चल गया, √5। बेस कितना है, 2। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 2/√5 आ गया। अच्छा सवाल है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, एक थ्रेड, मास, चार्ज। इक्विलिब्रियम में जब जाते हैं तो कंडीशन क्या होती है, mg tan थीटा किसके बराबर है, fp। अब अगर fp की बात करूं तो fp का फॉर्मूला क्या है, QE। वहां से क्या निकाला, tan थीटा। टेंशन बतानी है तो t कोस थीटा किसके बराबर है, mg के। t बतानी है तो कोस थीटा कहां चला जाएगा, डिवाइड में। समझ आ गई ये बातें। ये काम जो है वो आपने करना है, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अगर हम चलें तो काम जो है वो आपको क्या दिखा रखा है, आपको क्वेश्चन ने दिया है 2 पॉइंट चार्ज है, +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। एक चार्ज किसका है, प्लस, और एक जो चार्ज है वो कैसा है, माइनस। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 8 सेंटीमीटर है। आपने वो पोजीशन बतानी है जहां पे फील्ड जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। उस लोकेशन के बारे में बताना है जहां पे फील्ड जो है वो किसके बराबर है, 0। ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये गलती से जो है वो आ रखा है यहाँ पे। चलो सुनो ध्यान से। काम जो आपको पता है, 3 बातें पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। बात नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर KQ डिवाइडेड बाई R²। बात नंबर 1 जो हमें पता है वो क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाई R²। ये बात मुझे पता है। अगली जो बात है सर वो मुझे क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेक्टर अगर इसकी क्वांटिटी है
तो इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चलता है? पॉजिटिव से, और जाता किसकी तरफ है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड जो है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रहा होता है? नेगेटिव की तरफ। ये इसकी डायरेक्शन होती है। हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बात नंबर 1। बात नंबर 2, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। ये पॉजिटिव से चलता है और किसकी तरफ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। यहां से हम जो अपने हिसाब से कंक्लूजन बनाएंगे, ये पॉजिटिव से तो कहां जा रहा है? दूर, और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव के कहां जा रहा है? पास। मतलब कि हम जो डायरेक्शन बनाएंगे वो क्या? पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए, बात नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बात नंबर 2, इसकी डायरेक्शन कहां? पॉजिटिव से चल के किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। बात नंबर 3, अपने अलावा सबका फील्ड होता है। किसी भी पॉइंट पे बात करनी है तो जितने चार्ज हैं सबका फील्ड उस पॉइंट पे आके मिल रहा होगा। ठीक है, अब काम जो वो क्या करना है, हमें जो चीजें सवाल ने कही हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि एक जो चार्ज है सर वो हमारे पास प्लस 16 माइक्रोकूलम है। एक जो चार्ज है, एक चार्ज कैसा है? प्लस 16 माइक्रोकूलम। एक जो चार्ज है सर वो कितना है? माइनस का 9 माइक्रोकूलम। एक चार्ज कैसा है? प्लस 16 है, दूसरा चार्ज कैसा है? माइनस का 9 माइक्रोकूलम। इनके बीच में जो सेपरेशन है, इनके बीच में सेपरेशन कितना है सर? 8 सेंटीमीटर। इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर का सेपरेशन दे रखा है। नेक्स्ट जो काम करना है सर वो क्या करना है? आपसे पूछा गया है कहां फील्ड 0 होगा, उस पॉइंट की बात करो। अब हमें क्या पता है फील्ड कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव से, और खत्म कहां होता है? तो बीच में तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा नहीं जहां फील्ड क्या रहेगा? 0, क्योंकि फील्ड लगातार पॉजिटिव से कहां चलता है? नेगेटिव की तरफ। तो बीच में तो पॉइंट होगा नहीं, इस वजह से मैंने इस पे कांटा मार दिया था, बीच में नहीं होगा पॉइंट। तो फील्ड जो है वो 0 अगर बनाना है, अनलाइक चार्जेस में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये कैसा है? प्लस। ये कैसा है? तो बीच में कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं होगी जहां पे फील्ड कितना होगा? 0। वो फील्ड 0 जो है वो कहां बनेगा? कहीं बाहर बनेगा। कहां बनेगा? बाहर। बाहर कहां? छोटे वाले चार्ज के पास। 16 और 9 में छोटा कौन है? 9 जो है, माइनस नहीं, 16 और 9 में कौन छोटा है? 9 छोटा है। 9 छोटा है तो वो जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट किसके पास होगा? इस 9 वाले के पास होगा। पॉइंट जहां पे फील्ड 0 बनेगा वो किसके पास होगा? छोटे वाले चार्ज। छोटा वाला चार्ज क्या है? 9। तो इसके पास जाके फील्ड क्या बनेगा? 0। ये जो डिस्टेंस है सर इसको क्या नाम दे दिया? ये तो 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करता हूं तो मान लो फील्ड जो 0 हो रहा है वो कहां 0 हो रहा है? जाके एक्स पे। फील्ड जो 0 हो रहा है वो कहां 0 हो रहा है? जाके एक्स पे 0 हो रहा है। ठीक है, पॉइंट का नाम क्या है? पी, और इस वाले से जो ये डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर। इस वाले चार्ज को नंबर क्या दे दिया? 1, इस वाले चार्ज को नंबर 2, और इस वाली लोकेशन को क्या नाम दे दिया? पी। हम जो जानते हैं बात नंबर 1, ये चार्ज कैसा? प्लस। ये चार्ज कैसा? प्लस से चार्ज से फील्ड निकल के कहां जाता है? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से कहां जाता है? नेगेटिव। तो बीच में तो कहीं पे भी फील्ड 0 नहीं होगा। फील्ड 0 कहां होगा? कहीं बाहर। बाहर कहां? छोटे वाले के पास। छोटा कौन? 9। तो 9 वाले के पास जाके फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आ गई इतनी बात? तो अब पहली बात का इस्तेमाल करेंगे, बात नंबर 1। लास्ट से चीजें जो है ना वो हमने स्टार्ट करनी है कि काम जो है वो हमें क्या पता है? हमें क्या पता है सर? पी पॉइंट पे फील्ड होगा किसका? अपने अलावा सबका। अपने अलावा कौन बचा? 1, और क्या बचा? 2। तो पी पे फील्ड किसका? 1 का, और पी पे फील्ड किसका? 2 का। अपने अलावा सबका फील्ड, बात नंबर 1। बात नंबर 2, पॉजिटिव से कहां? दूर, और नेगेटिव के कहां? पास। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं पी पे फील्ड किसका होगा? 1 का, और किसका होगा? 2। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या कहेगा? मेरे से कहां चले जाओ? दूर चले जाओ। पॉजिटिव से दूर की तरफ जो इसको अगर ले जाएं तो पॉजिटिव से ये जो फील्ड है ये कहां चला जाएगा? इस तरीके से क्या कह देगा कि पॉजिटिव से कहां चले जाओ? दूर। पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं तो पी पे फील्ड किसकी वजह से? 1 की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पे, किसकी वजह से है? 1 की वजह से। अगला जो काम है सर वो किसका? नेगेटिव वाला। नेगेटिव के बारे में अगर मैं बात करूं, ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव अपने पास बुलाएगा। पास बुलाएगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे किसकी वजह से? 2 की वजह से। ये काम जो है ना वो हमने करना है। बात नंबर 1, पॉइंट जो है वो कौन सा है? P, और इस पॉइंट के पास जो चार्जेस हैं, एक चार्ज नंबर 1 है और एक चार्ज नंबर 2 है। तो P पॉइंट पे फील्ड किसका? 1 का। P पॉइंट पे फील्ड किसका? 2 का। P पे फील्ड किसकी वजह से है? 1 की वजह से। P पे फील्ड किसकी वजह से है? 2 की वजह से। समझ आ गई ये बात?
पॉजिटिव वाले चार्ज से कहां जा रहा है, दूर, और नेगेटिव वाले चार्ज के कहां जा रहा है, पास। सही है इतनी बातें। अब हमें क्या पता है इस पे आंसर कितना दिखाना है, 0। तो जितना लेफ्ट है उतना ही कहां होगा, राइट होगा। जितना लेफ्ट है उतना ही कहां होगा, राइट। सर आपने ये पॉइंट बीच में क्यों नहीं ले लिया था? बेटा ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहां जाएगा, दूर। ये चार्ज कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव के कहां जाएगा, पास। दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आंसर कभी 0 हो सकता है, नहीं। आंसर हमेशा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ प्लस ही होके आ गया ना, प्लस हो गए तो चीजें कभी 0 हो ही नहीं सकती। 0 0 कब होंगी, जब एक कहां है राइट और एक कहां है लेफ्ट। ये तो दोनों कहां थे, सेम। आंसर कभी भी 0 नहीं बनेगा। इसलिए अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो कभी भी बीच में आंसर 0 नहीं होगा। इसके बारे में हम जानेंगे भी कहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में क्या जानेंगे, दे आर कंटिन्यूअस कर्व। वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व। कहने का क्या मतलब है, वो पॉजिटिव से शुरू होंगे और कहां खत्म होंगे, बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे फील्ड कितना हो जाएगा, 0। उसका प्रूफ देख लिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कभी भी आंसर 0 नहीं बनेगा। कितने पॉइंट हैं, 3। बात नंबर 1, अपने अलावा सबका फील्ड है, सबका फोर्स भी होता है। तो P पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो P पे बैठ के कौन दिखा, 1, तो 1 का होगा। फिर कौन दिखा, 2, तो 2 का भी होगा। अब 1 वाला कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कहां भेज देगा, दूर। 2 वाला कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहां बुला लेगा, पास। दोनों कैसे हैं, लेफ्ट और राइट हैं, तो इसका मतलब नेट आंसर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। अब अगर पॉइंट बीच में ले लूं तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ये आंसर कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अब अगला काम क्या करना है कि अगर ये आंसर 0 होना है तो हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे जितना किसकी वजह से है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से होगा, 1। दोनों के फील्ड अगर कैसे हो जाएं, मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हो जाएं, इक्वल। क्या दोनों ये इक्वल है, नहीं। सिर्फ किस में इक्वल हैं ये, मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन के हिसाब से ये इक्वल नहीं है। इसका फॉर्मूला बोलो, क्या लिखोगे, K चार्ज किसका, 2 का, Q2 डिवाइडेड बाई P2 डिस्टेंस, P2 किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x का क्या हो गया, स्क्वायर। अगली जो बात है, चार्ज किसका, 1 का, डिस्टेंस कौन सा, P1, P और 1 कितना है, 8 प्लस x। सर क्या सेंटीमीटर को सोल्व नहीं करेंगे, बेटा कंपैरिजन का सवाल है। किसका सवाल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है वही कहां है, राइट में। कैंसिल होके मीटर में भी आंसर क्या आएंगे, सेम। सेंटीमीटर में भी क्या रहेंगे, सेम। K ने K को मार दिया, Q1 और Q2 कितना है, 9। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। यहां पे दिख रही है ना, इसके ऊपर क्या लग रहा है, एरो। एरो है तो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी में साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 9, और माइक्रो लिखना चाहें लिख लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर। अगले वाला कितना है, Q1 कितना है, 16। माइक्रो बेशक इसको भी छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी माइक्रो में ना लेते, क्योंकि दोनों साइड जो है वो कंपैरिजन का सवाल है। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x। ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। इसको वहां भेजूंगा तो 3 इंटू 8 प्लस एक्स किसके बराबर है, 4x। ये वैल्यू कितनी है, 24 प्लस कितना, 3x किसके बराबर हो गया। इसको वहां ले जाऊंगा तो 24 किसके बराबर है, x। तो x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इससे तो कितनी आई है, 24, टोटल कितनी आ जाएगी, 32। इस तरीके से काम करना है। 3 बात पता होनी चाहिए। बात नंबर 1, अपने अलावा सबका फील्ड। बात नंबर 2, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए जल्दी, फिर अगले सवाल पे चलेंगे।